प्रभु भजन तुम्हारा गाए, सबसे पहले तुम्ही को मनाए, प्रभु भजन तुम्हारा गाए, सबसे पहले तुम्ही को मनाए, धूप दीपों की ज्योति जलाए, मन मंदिर में झांकी सजाए, धूप दीपों की ज्योति जलाए, मन मंदिर में झांकी सजाए, मेरे भोले से भगवान दे दो भक्ति का वरदान, मेरे भोले से भगवान दे दो भक्ति का वरदान, प्रभु नैया पार लगा देना जानो, मेरे लाल नेक प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आँखों के तारे, प्रभु आज सभा में आ जाना, आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आँखों के तारे। बोलो गजानंद महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। हैं? कौन? ये तो कोड़ा मरी 12 महीना ही है, 25 बड़े बड़े कुकड़ी से नहीं यार, जय हो भगवान। अब आ गया है ना आपका माइक, चलेगा जब से देखा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। सो जाएगी ना यार। आज का प्रसंग लक्ष्मण और विभीषण आदि का श्री राम जी के पास आकर इंद्रजीत के वध का समाचार सुनाना और प्रसन्न हुए श्री राम के द्वारा लक्ष्मण को हृदय से लगाकर उनकी प्रशंसा तथा सुषैन द्वारा लक्ष्मण आदि की चिकित्सा। संग्राम भूमि में शत्रु विजयी इंद्रजीत का वध करके रक्त से भीगे हुए शरीर वाले शुभ लक्षण लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए। बल विक्रम से संपन्न वे महातेजस्वी सुमित्रा कुमार जामवान और हनुमान जी से दौड़कर मिले और उन समस्त वानरों को साथ ले शीघ्रता पूर्वक उस स्थान पर आए जहां वानरराज सुग्रीव और भगवान श्री राम विद्यमान थे। उस समय लक्ष्मण विभीषण और हनुमान जी का सहारा लेकर चल रहे थे। श्री रामचंद्र जी के सामने आकर उनके चरणों में प्रणाम करके सुमित्रा कुमार अपने उन ज्येष्ठ भ्राता के पास उसी तरह खड़े हो गए जैसे इंद्र के पास उपेंद्र वामन रूपधारी श्री हरि खड़े होते हैं। उस समय विभीषण प्रसन्नता पूर्वक लौटने के द्वारा ही शत्रु के मारे जाने की बात सूचित सी करते हुए आए और महात्मा श्री रघुनाथ जी से बोले, प्रभु इंद्रजीत के वध का भयंकर कार्य संपन्न हो गया। विभीषण ने बड़े हर्ष के साथ श्री राम से निवेदन किया कि महात्मा लक्ष्मण ने ही रावण कुमार इंद्रजीत का मस्तक काटा है। लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजीत का वध हुआ है। यह समाचार सुनते ही महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ और वे इस प्रकार बोले, शाबाश लक्ष्मण, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुमने बड़ा दुष्कर पराक्रम किया। रावण पुत्र इंद्रजीत के मारे जाने से तुम यह निश्चित समझ लो कि अब हम लोग युद्ध में जीत गए। यश की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण उस समय अपनी प्रशंसा सुनकर लजा रहे थे, किंतु पराक्रमी श्री राम ने उन्हें बलपूर्वक खींचकर गोद में ले लिया और बड़े स्नेह से उनका मस्तक छुआ। शस्त्रों के आघात से पीड़ित हुए स्नेही बंधु लक्ष्मण को गोद में बिठाकर और हृदय से लगाकर वे बड़े प्यार से उनकी ओर लक्ष्मण अपने शरीर में धंसे हुए बाणों के द्वारा अत्यंत पीड़ित थे। उनके अंगों में जगह जगह घाव हो गया था। वे बारंबार लंबी सांस खींचते थे, आघात जनित क्लेश से संतप्त हो रहे थे तथा उन्हें सांस लेने में भी पीड़ा होती थी। उस अवस्था में पुरुषोत्तम श्री राम ने स्नेह से उनका मस्तक सूंघकर पीड़ा दूर करने के लिए पुनः जल्दी जल्दी उनके शरीर पर हाथ फेरा और आश्वासन देकर लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, वीर, तुमने अपने दुष्कर पराक्रम से परम कल्याणकारी कार्य संपन्न किया है। आज बेटे के मारे जाने पर युद्ध स्थल में रावण को भी मैं मारा गया ही मानता हूँ।
उस दुरात्मा शत्रु का वध हो जाने से आज मैं वास्तव में विजयी हो गया। सौभाग्य की बात है कि तुमने रणभूमि में इंद्रजीत का वध करके निर्दयी निशाचर रावण की दाहिनी बाह ही काट डाली, क्योंकि वही उसका सबसे बड़ा सहारा था। विभीषण और हनुमान ने भी समर भूमि में महान पराक्रम दिखाया है। तुम सब लोगों ने मिलकर 3 दिन में और 3 रात में किसी तरह उस वीर राक्षस को मार गिराया। 3 दिन और 3 रात में मरा इंद्रजीत ने, तथा मुझे शत्रुहीन बना दिया। अब रावण ही युद्ध के लिए निकलेगा। महान सैन्य समुदाय सहित पुत्र को मारा गया सुनकर रावण विशाल सेना साथ लेकर युद्ध के लिए आएगा। पुत्र के वध से संतप्त होकर निकले हुए उस दुर्जय राक्षस राज रावण को मैं अपनी बड़ी भारी सेना के द्वारा घेर कर मार डालूंगा। लक्ष्मण, इंद्रजीत इंद्र को भी जीत चुका था। जब उसे भी तुमने युद्ध भूमि में मार गिराया, तब तुम जैसे रक्षक और सहायक के होते हुए मुझे सीता और भूमंडल के राज्य को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इस प्रकार भाई को आश्वासन देकर रघुकुल नंदन श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया प्रसन्नता पूर्वक सुसैन को बुलाकर कहा, परम बुद्धिमान सुसैन, तुम शीघ्र ही ऐसा उपचार करो जिससे ये मित्र वत्सल सुमित्रा कुमार पूर्णतः स्वस्थ हो जाएं और इनके शरीर से बाहर निकालकर घाव भरने के साथ ही सारी पीड़ा दूर हो जाए। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और विभीषण दोनों के शरीर से तुम शीघ्र ही बाहर निकाल दो और घाव अच्छा कर दो। वृक्षों द्वारा युद्ध करने वाले जो सूरवीर रीछ तथा वानर सैनिक हैं, उनमें भी जो दूसरे लोग बाणों से बिंधे हुए और घायल होकर युद्ध कर रहे हैं, उन सभी को तुम प्रयत्न करके सुखी एवं स्वस्थ कर दो। महात्मा श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर वानर योधपति सुसैन ने लक्ष्मण की नाक में एक बहुत ही उत्तम औषधि लगा दी। उसकी गंध सूंघते ही लक्ष्मण के शरीर से बाहर निकल गए। ऐसी औषधि जो सूंघते ही बाहर निकल गया और उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई। उनके शरीर में जितने भी घाव थे सब भर गए। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से सुसैन ने विभीषण आदि सुहृदयों तथा समस्त वानर शिरोमणियों की तत्काल चिकित्सा की। फिर तो क्षण भर में बाण निकल जाने और पीड़ा दूर हो जाने से सुमित्रा कुमार स्वस्थ एवं निरोग को हर्ष का अनुभव करने लगे। उस समय भगवान श्री राम वानरराज सुग्रीव विभीषण तथा प्राकृत खड़ा हुआ देखने से बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ नंदन महात्मा श्री राम ने लक्ष्मण के उस अत्यंत दुष्कर पराक्रमी पुनः बुरी प्रशंसा की। इंद्रजीत युद्ध में मार गिराया गया। यह सुनकर वानरराज सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। रावण के मंत्रियों ने जब इंद्रजीत के वध का समाचार सुना, तब उन्हें स्वयं भी प्रत्यक्ष देकर इसका निश्चय कर लेने के बाद तुरंत जाकर दशमुख रावण से सारा हाल कह सुनाया। वे बोले, महाराज, युद्ध में विभीषण की सहायता पाकर लक्ष्मण ने आपके महातेजस्वी पुत्र को हमारे सैनिकों के देखते देखते मार डाला, जिसने देवताओं के राजा इंद्र को भी परास्त किया था और पहले के युद्धों में जिसकी कभी पराजय नहीं हुई थी, वही आपका सुरवीर पुत्र इंद्रजीत शौर्य संपन्न लक्ष्मण के साथ भिड़कर उनके द्वारा मारा गया। वह अपने बाणों द्वारा लक्ष्मण को पूर्णतः तृप्त करके उत्तर लोकों में गया। युद्ध में अपने पुत्र इंद्रजीत के भयानक वध का घोर एवं दारुण समाचार सुनने पर रावण को बड़ी भारी मूर्छा ने धर दबाया। फिर दीर्घ काल के बाद होश में आकर राक्षस प्रवर राजा रावण पुत्र शोक से व्याकुल हो गया। उसकी सारी इंद्रियां अकुला उठी और वह दीनता पूर्वक विलाप करने लगा। हा पुत्र, हा राक्षस सेना के महाबली कर्णधार, तुम तो पहले इंद्र पर भी विजय पा चुके थे, फिर आज लक्ष्मण के वश में कैसे पड़ गए? बेटा, तुम तो कुपित होने पर अपने बाणों से काल और अंत तक को भी विदीर्ण कर सकते थे, मंदराचल के शिखरों को भी तोड़ फोड़ सकते थे। फिर युद्ध में लक्ष्मण को मार गिराना तुम्हारे लिए कौन बड़ी बात थी? महाभाव, आज सूर्य के पुत्र प्रेतराज यम का महत्व मुझे अधिक जान पड़ने लगा है, जिन्होंने तुम्हें भी काल धर्म से संयुक्त कर दिया। समस्त देवताओं में भी अच्छे योद्धाओं का यही मार्ग है। जो अपने स्वामी के लिए युद्ध में मारा जाता है, वह पुरुष स्वर्गलोक में जाता है। आज समस्त देवता, लोकपाल तथा महर्षि इंद्रजीत का मारा जाना सुनकर निडर हो सुख की नींद सो सकेंगे। आज तीनों लोग और कानों सहित यह सारी पृथ्वी भी अकेले इंद्रजीत के न होने से मुझे सुनी सी दिखाई देती है। जैसे गजराज के मारे जाने पर पर्वत की कंदरा में हथनियों का आर्तनाद सुनाई पड़ता है, उसी प्रकार आज अंतःपुर में मुझे राक्षस कन्याओं का करुण करुण सुनाता है। शत्रुओं को संताप देने वाले पुत्र आज अपने युवराज पद को, लंकापुरी को, समस्त राक्षसों को, अपनी माँ को, मुझको और अपनी पत्नियों को, हम सब लोगों को छोड़कर तुम कहाँ चले गए? वीर, होना तो यह चाहिए था कि मैं पहले यमलोक में जाता और तुम यहाँ रहकर मेरे प्रेत कार्य करते, परंतु तुम विपरीत अवस्था में स्थित हो गए। तुम परलोकवासी हुए और मुझे तुम्हारा प्रेत कार्य करना पड़ेगा। हाय, राम, लक्ष्मण और सुग्रीव अभी जीवित हैं। ऐसी अवस्था में मेरे हृदय का कांटा निकाले बिना ही तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए? इस प्रकार
आर्त भाव से विलाप करते हुए राक्षस राज रावण के हृदय में अपने पुत्र के वध का स्मरण करके महान क्रोध का आवेश हुआ। एक तो वह स्वभाव से ही क्रोधी था, दूसरे पुत्र की चिंताओं ने उसे उत्तेजित कर दिया, जलते हुए को और भी जला दिया। जैसे सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में उसे अधिक प्रचंड बना देती हैं। ललाट में टेढ़ी बाहों के कारण वह उसी तरह शोभा पाता था जैसे प्रलय काल में मगरों और बड़ी बड़ी लहरों से महासागर सुशोभित होता है। जैसे वृत्तासुर के मुख से धूम से अग्नि प्रकट हुई थी, उसी तरह रोष से जमाई लेते हुए रावण के मुख से प्रकट रूप से धूम युक्त प्रज्वलित अग्नि निकलने लगी। अपने पुत्र के वध से संतप्त हुआ शूरवीर रावण सहसा क्रोध के वशीभूत हो गया। उसने बुद्धि से सोच विचार कर विधेय कुमारी सीता को मार डालना ही अच्छा समझा। रावण की आंखें एक तो स्वभाव से ही लाल थी, दूसरे क्रोधाग्नि ने उन्हें और भी रक्तवर्ण को बना दिया, अतः उसके वे दीप्तिमान नेत्र महान क्रोध प्रतीत होते थे। रावण का रूप स्वभाव से ही भयंकर था, उस पर क्रोधाग्नि का प्रभाव पड़ने से वह और भी भयानक हो चला और कुपित हुए रुद्र के समान दुर्जय प्रतीत होने लगा। क्रोध से भरे हुए उस निशाचर के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगी, मानो जलते हुए दीपकों से लौ के साथ ही तेल के बिंदु झड़ रहे हों। वह दांत पीसने लगा। उस समय उसके दांतों के कटकटाने का जो शब्द सुनाई देता था, वह समुद्र मंथन के समय दानवों द्वारा खींचे जाते हुए मंथन यंत्र स्वरूप मंदराचल की ध्वनि के समान जान पड़ता था। काल अग्नि के समान अत्यंत कुपित हो वह जिस दिशा की ओर दृष्टि डालता था, उस दिशा में खड़े हुए राक्षस भयभीत हो खंबे आदि की ओर में छिप जाते। चराचर प्राणियों को ग्रस लेने की इच्छा वाले कुपित काल के समान संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए रावण के पास राक्षस नहीं जाते थे, उसके निकट जाने का साहस नहीं करते थे। तब अत्यंत कुपित हुआ राक्षस राज रावण युद्ध में राक्षसों को स्थापित करने की इच्छा से उनके बीच में खड़ा होकर बोला, निशाचर, मैंने सहस्त्रों वर्ष तक कठोर तपस्या करके विभिन्न तपस्याओं की समाप्ति पर स्वयंभू ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया है। उसी तपस्या के फल से और ब्रह्मा जी की कृपा से मुझे देवताओं और असुरों की ओर से कभी भय नहीं हुआ। मेरे पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ कवच है जो सूर्य के समान दमकता रहता है। देवता और असुरों के साथ घटित हुए मेरे संग्राम के अवसरों पर वह वज्र के प्रहार से भी टूट नहीं सका। इसलिए यदि आज मैं युद्ध के लिए तैयार हो बैठकर खड़ा हूँ तो कौन मेरा सामना कर सकता है? साक्षात इंद्र ही क्यों न हो, वह भी मुझसे युद्ध करने का साहस नहीं कर सकता। उन दिनों देवासुर संग्राम में प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने मुझे जो बाण सहित विशाल धनुष प्रदान किया था, आज मेरे उसी भयानक धनुष को सैकड़ों मंगल बातों की राम और लक्ष्मण का वध करने के लिए उठाया जाए। पुत्र के वध से संतप्त हो क्रोध के वशीभूत हुए क्रूर रावण ने अपनी बुद्धि से सोच विचार कर सीता को मार डालने का ही निश्चय किया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और आकृति अत्यंत भयानक दिखाई देने लगी। वह सब और दृष्टि डालकर पुत्र के लिए दुखी हो दीनतापूर्ण स्वर वाले संपूर्ण निशाचरों से बोला, मेरे बेटे ने माया से केवल वानरों को चकमा देने के लिए एक आकृति को यह सीता है ऐसे कहकर दिखाया और झूठे ही उसका वध किया था। सो आज उस झूठ को मैं सत्य ही कर दिखाऊंगा और ऐसा करके अपना प्रिय करूंगा। उस क्षत्रिय अधम राम में अनुराग रखने वाली सीता का नाश कर डालूंगा। मंत्रियों से ऐसा कहकर उसने सीधी तलवार हाथ में ले ली जो खड़गोचित गुणों से युक्त और आकाश के समान निर्मल कांति वाली थी। उसे म्यान से निकालकर पत्नी और मंत्रियों से घिरा हुआ रावण बड़े वेग से आगे बढ़ा। पुत्र के शोक से उसकी चेतना अत्यंत आकुल हो रही थी। वह अत्यंत कुपित हो तलवार लेकर सहसा उस स्थान पर पहुंचा जहाँ मिथिलेश कुमारी सीता मौजूद थी। उधर जाते हुए उस राक्षस को देखकर उसके मंत्री सिंहनाद करने लगे। वे रावण को रोष से भरा देख एक दूसरे का आलिंगन करके बोले, आज इसे देखकर वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण व्यथित हो उठेंगे, क्योंकि कुपित होने पर इस राक्षस राज ने इंद्र आदि चारों लोकपालों को जीत लिया और दूसरे बहुत से शत्रुओं को भी युद्ध में मार गिराया था। तीनों लोकों में जो रत्नभूत पदार्थ है उन सबको लाकर रावण भोग रहा है। भूमंडल में इसके समान पराक्रमी और बलवान दूसरा कोई नहीं है। वे इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि क्रोध से अचेत सा हुआ रावण अशोक वाटिका में बैठी हुई विधेय कुमारी सीता का वध करने के लिए दौड़ा। उसके हित का विचार करने वाले सुहृदय उस रोष भरे रावण को रोकने की चेष्टा कर रहे थे, तो भी वह अत्यंत कुपित हो जैसे आकाश में कोई क्रूर ग्रह रोहिणी नामक नक्षत्र पर आक्रमण करता हो, उसी प्रकार सीता की ओर दौड़ा। उस समय सती साध्वी सीता राक्षसों के संरक्षण में थी। उन्होंने देखा क्रोध से भरा हुआ राक्षस एक बहुत बड़ी तलवार लिए मुझे मारने के लिए आ रहा है। यद्यपि उसके सुहृदय उसे बारंबार रोक रहे हैं, तो भी वह लौट नहीं रहा है। इस तरह तलवार लिए रावण को आते देख जनक नंदिनी के मन में बड़ी व्यथा हुई।
सीता दुख में डूब गई और विलाप करते हुए इस प्रकार बोली, यह दुर्बुद्धि राक्षस जिस तरह कुपित हो स्वयं मेरी ओर दौड़ा आ रहा है, इससे जान पड़ता है यह सनाथा होने पर भी मुझे अनाथा की भांति मार डालेगा। मैं अपने पति में अनुराग रखती हूँ, तो भी इसने अनेक बार प्रेरित किया कि तुम मेरी भार्या बन जाओ। उसने मैं निश्चय ही मैंने इसे ठुकरा दिया था। मेरे इस तरह ठुकराने का पर निश्चय ही ये निराश हो क्रोध और मोह के वशीभूत हो गया है और अवश्य ही मुझे मार डालने के लिए उद्यत है। अथवा नीच ने आज सम्रांगण में मेरे ही कारण दोनों भाई पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण को मार गिराया है, क्योंकि इस समय मैंने राक्षसों का बड़ा भयंकर सिंहनाद सुना है। हर्ष से भरे हुए बहुत से निशाचर अपने प्रियजनों को पुकार रहे थे। अहो, यदि मेरे कारण उन राजकुमारों का विनाश हुआ तो मेरे जीवन को धिक्कार है। अथवा यह भी संभव है कि पापपूर्ण विचार रखने वाला यह भयंकर राक्षस पुत्र शोक से संतप्त हो श्री राम और लक्ष्मण को न मार सकने के कारण मेरा ही वध कर डाले। मूर्ख नारी ने हनुमान की कही हुई वह बात नहीं मानी। यदि श्री राम द्वारा जीती न जाने पर भी उस समय हनुमान की पीठ पर बैठकर चली गई होती तो पति के अंक में स्थान पाकर आज इस तरह बारंबार शोक नहीं करती। मेरी सास कौशल्या एक ही बेटे की माँ है। यदि वे युद्ध में अपने पुत्र के विनाश का समाचार सुनेंगी तो मैं समझती हूँ कि उनका हृदय अवश्य फट जाएगा। मन में विचार आवे ना कैसे भी ऐसे हो तो कैसे हो। वे रोती हुई अपने महात्मा पुत्र के जन्म, बाल्यावस्था, युवावस्था, धर्म, कर्म तथा रूप का स्मरण करेंगी। अपने पुत्र के मारे जाने पर पुत्र दर्शन से निराश एवं अचेत सी हो वे उनका श्राद्ध करके निश्चय ही जलती आग में समा जाएंगी अथवा सरयू की जलधारा में आत्म विसर्जन कर देंगी। पाप पूर्ण विचार वाली उस दुष्टा कुबड़ी मंत्रा को धिक्कार है, जिसके कारण मेरी सास कौशल्या को यह पुत्र का शोक देखना पड़ेगा। चंद्रमा से बिछुड़कर किसी क्रूर ग्रह के वश में पड़ी हुई रोहिणी की भांति तपस्वी सीता को इस प्रकार विलाप करती देख रावण के सुशील एवं शुद्ध आचार विचार वाले सुपार्श्व नामक बुद्धिमान मंत्री ने दूसरे सचिवों के मना करने पर भी उस समय राक्षस राज रावण से यह बात कही। सचिव ने समझाया रावण को, महाराज दशग्रीव, तुम तो साक्षात कुबेर के भाई हो, फिर क्रोध के कारण धर्म को तिलांजलि दे विदय कुमारी के वध की इच्छा कैसे कर रहे हो? तुम तो धर्म पर चलने वाले हो। वीर राक्षस राज, तुम विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेद विद्या का अध्ययन पूरा करके गुरुकुल से स्नातक होकर निकले थे और तब से सदा अपने कर्तव्य के पालन में लगे रहे, तो भी आज अपने हाथ से एक स्त्री का वध करना तुम्हें कैसे ठीक समझते हो? पृथ्वीनाथ, इस मिथिलेश कुमारी के दिव्य रूप की ओर देखो, देखकर इसके ऊपर दया करो और युद्ध में हम लोगों के साथ चलकर राम पर ही अपना क्रोध उतारो। स्त्री पर क्यों उतारते हो? आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, अतः आज ही युद्ध की तैयारी करके कल अमावस्या के दिन सेना के साथ विजय के लिए प्रस्थान करो। तुम सूरवीर, बुद्धिमान और रथिवीर हो। एक श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो, खड़ग हाथ में लेकर युद्ध करो। दशरथ नंदन राम का वध करके तुम मिथिलेश कुमारी सीता को प्राप्त कर लोगे। मित्र के कहे हुए उस उत्तम धर्मानुकूल वचन को स्वीकार करके बलवान दुरात्मा रावण महल में लौट गया और वहां से फिर अपने सूर्योदयों के साथ उसने राजसभा में प्रवेश किया। सभा में पहुंचकर राक्षस राज रावण अत्यंत दुखी एवं दीन हो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठा और कुपित सिंह की भांति लंबी सांस लेने लगा। वह महाबली रावण पुत्र शोक से पीड़ित हो रहा था, अतः अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं से हाथ जोड़कर बोला, वीरों, तुम सब लोग समस्त हाथी, घोड़े, रथ समुदाय तथा पैदल सैनिकों से गिरकर उन सबसे सुशोभित होते हुए नगर से बाहर निकलो और समरभूमि में एकमात्र राम को चारों ओर से घेरकर मार डालो। जैसे वर्षा काल में बादल जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम लोग भी बाणों की वृष्टि करते हुए राम को मार डालने का प्रयत्न करो। अथवा मैं ही कल महासमर में तुम्हारे साथ रहकर अपने तीखे बाणों से राम के शरीर को छिन्न भिन्न करके सब लोगों के देखते देखते उन्हें मार डालूंगा। राक्षस राज की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके मैं निशाचर शीघ्रगामी रथों तथा नाना प्रकार की सेनाओं से युक्त हो लंका से निकले। वे सब राक्षस वानरों पर परिघ, पट्टिश, बाण, तलवार तथा फरसे आदि शरीर नाशक अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। इसी प्रकार वानर भी राक्षसों पर वृक्षों और पत्थरों की वर्षा करने लगे। सूर्योदय के समय राक्षसों और वानरों के उस तुमुल युद्ध ने महाभयंकर रूप धारण कर दिया। वानर और राक्षस उस युद्ध भूमि में विचित्र गदाओं, भालों, तलवारों और फरसों से एक दूसरे को मारने लगे। इस प्रकार युद्ध छिड़ जाने पर जो बहुत बड़ी धूल राशि उड़ रही थी, वह राक्षसों वानरों के रथ का
प्रभाव राम नाम जारी होने से शांत हो गई। यह एक अद्भुत बात थी। रणभूमि में खून की कितनी ही नदियां बह चली जो काष्ठ समूह की भांति शरीर समुदाय को ही बहाई ले जाती पड़ते थे। बाण मत्स्य के समान प्रतीत होते थे और ऊंचे ऊंचे ध्वज ही उनके कंठवर्ती थे। समस्त वानर खून से लथपथ हो रहे थे। वे कूद कूद कर सम्रांगण में राक्षसों के ध्वज कवच रथ घोड़े और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का विनाश करने लगे। वानर अपने तीखे दांतों और नखों से निशाचरों के देश केस कान ललाट और नाक कुतर डालते थे। जैसे फल वाले वृक्ष की ओर सैकड़ों पक्षी दौड़े जाते हैं, उसी प्रकार एक एक राक्षस पर 100 वानर टूट पड़े। उस समय पर्वताकार राक्षस भी भारी गदाओं, भालों, तलवारों और फरसों से भयंकर वानरों को मारने लगे। राक्षसों द्वारा मारी जाती हुई वानरों की विशाल सेना शरणागत वत्सल दशरथ नंदन भगवान श्री राम की शरण में गई। तब बल विक्रमशाली महातेजस्वी श्री राम ने धनुष तो ले राक्षस की सेना में प्रवेश करके बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। जैसे आकाश में बादल तपते हुए सूर्य पर आक्रमण नहीं कर सकते, उसी प्रकार सेना में प्रवेश करके अपने बाण रूपी अग्नि से राक्षस सेना को दग्ध करते हुए श्री राम पर वे महाक्रूर निशाचर धावा न कर सके। निशाचर रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के द्वारा किए गए अत्यंत घोर एवं दुष्कर कर्मों को ही देख पाते थे, उनके स्वरूप को नहीं। जैसे वन में चलती हुई हवा बड़े बड़े वृक्षों की लाती और तोड़ डालती है, तो भी वह देखने में नहीं आती, उसी प्रकार भगवान श्री राम निशाचरों की विशाल सेना को विचलित करते कितने ही महारथियों की धज्जियां उड़ा देते थे, तो भी वे राक्षस उन्हें देख नहीं पाते थे। वे अपनी सेना को श्री राम के द्वारा बाणों से छिन्न भिन्न, दग्ध, भग्न और पीड़ित होती हुई देखते थे, किंतु शीलता पूर्वक युद्ध करने वाले श्री राम उनकी दृष्टि में नहीं आते थे। अपने शरीरों पर प्रहार करते हुए श्री रघुनाथ जी को वे उसी तरह नहीं देख पाते थे जैसे शब्दादि विषयों के भोक्ता रूप में स्थित जीवात्मा को प्रजाएं नहीं देख पाती। ये राम हैं जो हाथियों की सेना को मार रहे हैं, ये रहे राम जो बड़े बड़े रथियों का संहार कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये है राम जो अपने पहने बालों से घोड़ों से पैदल सैनिकों का वध कर रहे हैं। इस प्रकार वे सब राक्षस श्री रघुनाथ जी की किंचित समानता के कारण सभी को राम समझ लेते हैं और राम के ही भ्रम से क्रोध में भरकर आपस में एक दूसरे को मारने लगते थे। श्री रामचंद्र जी राक्षस सेना को दग्ध कर रहे थे, तो भी वे राक्षस उन्हें देख नहीं सके। महात्मा श्री राम ने राक्षसों को गांधर्व नामक दिव्य अस्त्र से मोहित कर दिया था। अतः वे राक्षस रणभूमि में कभी तो हजारों राम देखते थे और कभी उन्हें उस महासमर में एक ही राम का दर्शन होता था। वे महात्मा श्री राम के धनुष की सुनहरी कोटि नौक या कोन भाग को अलात चक्र की भांति घूमती देखते थे, किंतु साक्षात श्री रघुनाथ जी को नहीं देख पाते थे। युद्ध स्थल में राक्षसों का संहार करते हुए श्री रामचंद्र जी साक्षात चक्र के समान जान पड़ते थे। शरीर का मध्य भाग अर्थात नाभि ही उस चक्र की नाभि थी, बल ही उससे प्रकट होने वाली ज्वाला थी, बाण ही उसके अरे थे, धनुष ही नेमी का स्थान ग्रहण किए हुए थी। धनुष की टंकार और तल ध्वनि ये दोनों उस चक्र की घरघराहट थी। तेज बुद्धि और कांति आदि गुण ही उस चक्र की प्रभा थे तथा दिव्यास्त्र में गुण प्रभाव ही उसके प्रांत भाग अर्थात धार थे। जैसे प्रजा प्रलय काल में काल चक्र का दर्शन करती है, उसी प्रकार राक्षस उस समय श्री राम रूपी चक्र को देख रहे थे। श्री राम ने अकेले दिन के 8वें भाग 1.5 घंटे में ही आग की ज्वाला के समान तेजस्वी बाणों द्वारा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों की वायु के समान वेगशाली 10,000 रथों की, 18,000 वेगवान हाथियों की, 14,000 सवारों सहित घोड़ों की तथा पूरे 2 लाख पैदल निशाचरों की सेना का संहार कर। जब घोड़े और रथ नष्ट हो गए तथा ध्वज तोड़ फोड़ डाले गए, तब मरने से बचे हुए निशाचर शांत हो लंकापुरी में भाग गए। मारे गए हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों की लाशों से भरी हुई वह रणभूमि कुपित हुए महात्मा रुद्रदेव की क्रीड़ा भूमि सी प्रतीत होती थी। तंत्र देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों ने साधुवाद देकर भगवान श्री राम की इस कार्य की प्रशंसा की। उस समय धर्मात्मा श्री राम ने अपने पास खड़े हुए सुग्रीव, विभीषण, कपिवर, हनुमान, जामवन, कपिश्रेष्ठ, मैन तथा दिलित से कहा, यह दिव्य अस्त्र बल मुझ में है या भगवान शंकर में। उस अवसर पर इंद्र तुल्य तेजस्वी महात्मा श्री राम जो अस्त्र शस्त्रों का संचालन करते समय कभी थकते नहीं थे, उस राक्षस राज की सेना का संहार करके हर्ष भरे देवताओं के समुदाय द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अनायासी
महान पराक्रम करने वाले भगवान श्री राम के द्वारा उनके तपाए हुए सुवर्ण से विभूषित चमकीले बाणों से रावण के भेजे हुए हजारों हाथी सवारों से सहस्त्रों घोड़े, अग्नि के समान दैदीप्यमान एवं ध्वजों से सुशोभित सहस्त्रों रथ तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुवर्ण में ध्वज से विचित्र शोभा पाने वाले और गदा परिवों से युद्ध करने वाले हजारों शूरवीर राक्षस मारे गए। यह देख सुनकर मरने से बचे हुए निशाचर घबरा उठे और लंका में जो राक्षसों से मिलकर बहुत ही दुखी एवं चिंतामग्न हो गए। जिनके पति, पुत्र और भाई बंधु मारे गए थे, वे अनाथ राक्षसियां झुंड के झुंड एकत्र होकर दुख से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। हाय, जिसका पेट धसा हुआ और आकार विकराल है, वह बुढ़िया शूर्पणखा वन में कामदेव के समान रूप वाले श्री राम के पास काम भाव लेकर कैसे गई, किस तरह जाने का साहस कर सके। जो भगवान राम सुकुमार और महान बलशाली हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते हैं, उन्हें देखकर वह कुरूप राक्षसी उनके प्रति काम भाव से युक्त हो गई। यह कैसा दुस्साहस है। यह दुष्टा तो सबके द्वारा मार डालने के योग्य है। कहाँ सर्वगुण संपन्न, महान बलशाली तथा सुंदर मुख वाले श्री राम, और कहाँ वह सभी गुणों से हीन दुर्मुखी राक्षसी। उसने कैसे उनकी कामना की, जिसके सारे अंगों में झुर्रियां पड़ गई हैं, सिर के बाल सफेद हो गए हैं तथा जो किसी भी दृष्टि से श्री राम के योग्य नहीं है। उस दुष्टा ने हम लंका वासियों के दुर्भाग्य से ही खर, दूषण तथा अन्य राष्ट्रों के विनाश के लिए श्री राम का दर्शन उन्हें अपने स्पर्श से दूषित करने का प्रयास किया था। उसके कारण ही दशमुख राक्षस रावण ने यह महान वैर बांध लिया और अपने तथा राक्षस कुल के वध के लिए वह सीता जी को हरलाया। दशमुख रावण जनक नंदिनी सीता को कभी नहीं पा सकेगा, परंतु उसने बलवान रघुनाथ जी से अमिट वैर बांध लिया। राक्षस विराट विधेय कुमारी सीता को प्राप्त करना चाहता है। यह देख श्री राम ने एक ही बाण से उसका काम तमाम कर दिया। वह एक ही दृष्टांत उनकी अजय शक्ति को समझने के लिए काफी था। जल स्थान में भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को श्री राम ने अग्निशिखा के समान तेजस्वी बाणों द्वारा काल के गाल में डाल दिया था और सूर्य के सदृश प्रकाशमान सहायकों से समरांगन में खर, दूषण तथा तीसरा का भी संहार कर डाला था। यह उनकी अजयता को समझ लेने के लिए पर्याप्त दृष्टांत था। रक्त भोजी राक्षस कबंध की बाहें 1-1 योजन लंबी थी और वह क्रोधवश बड़े जोर जोर से सिंहनाद करता था, तो भी वह श्री राम के हाथ से मारा गया। वह दृष्टांत ही श्री रामचंद्र जी के दुर्जय पराक्रम का ज्ञान कराने के लिए पर्याप्त था। मेरु पर्वत के समान महाकाय बलवान इंद्र कुमार बाली को श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से मार गिराया। उनकी शक्ति का अनुमान लगाने के लिए वह एक ही उदाहरण काफी था। सुग्रीव बहुत ही दुखी और निराश होकर ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करते थे, परंतु श्री राम ने उन्हें किष्किंधा के राज सिंहासन में बैठा दिया। उनके प्रभाव को समझने के लिए वह एक ही दृष्टांत पर्याप्त है। विभीषण ने जो धर्म और अर्थ से युक्त बात कही थी, वह सभी राक्षसों के लिए हितकर तथा युक्त थी, परंतु मोहवश रावण को वह अच्छी न लगी। यदि कुबेर का छोटा भाई रावण विभीषण की बात मान लेता, तो यह लंकापुरी इस तरह दुख से पीड़ित हो शमशान भूमि नहीं बन जाती। महाबली कुंभकर्ण श्री राम के हाथ से मारा गया। दूसरे वीर अतिकाय को लक्ष्मण ने मार दिया तथा रावण का प्यारा पुत्र इंद्रजित भी उन्हीं के हाथ से मारा गया, तथापि रावण भगवान श्री राम के प्रभाव को नहीं समझ रहा। हाय, मेरा बेटा मारा गया, मेरे भाई को प्राणों से हाथ धोना पड़ा, रणभूमि में मेरे पतिदेव मार डाले गए। लंका के घर घर में राक्षसों के ये शब्द सुनाई देते हैं। सम्रांगण में शूरवीर श्री राम ने जहाँ तहाँ सहस्त्रों रथों, घोड़ों और हाथियों का संहार कर डाला। पैदल सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। जान पड़ता है श्री राम का रूप धारण करके हमें साक्षात भगवान रुद्रदेव, भगवान विष्णु, सतक्रतु, इंद्र अथवा स्वयं यमराज ही मार रहे हैं। हमारे प्रमुख वीर श्री राम के हाथ से मारे गए। अब हम लोग अपने जीवन से निराश हो चली हैं। हमें इस भय का अंत नहीं दिखाई देता, अतएव हम अनाथ की भांति विलाप कर रहे हैं। दशमुख रावण सूरवीर है, इसे ब्रह्मा जी ने महान वर दिया है। इसी घमंड के कारण श्री राम के हाथ से प्राप्त हुए इस महाघोर भय को नहीं समझ पाता है। युद्ध स्थल में श्री राम जिसे मारने को तुल जाए, उसे न तो देवता, न गंधर्व, न पिशाच और न राक्षस ही बचा सकते हैं। रावण के प्रत्येक युद्ध में जो उत्पात दिखाई देते हैं, वे राम के द्वारा रावण के विनाश की ही सूचना देते हैं। ब्रह्मा जी के प्रसन्न होकर रावण को देवताओं, दानवों तथा राक्षसों की ओर से अभय दान दे दिया था। मनुष्यों की ओर से अभय प्राप्त होने के लिए इसने याचना ही नहीं की थी। अतः मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यह निसंदेह मनुष्यों की ओर से घोर भय प्राप्त हुआ है, जो राक्षसों तथा रावण के जीवन का अंत कर देने वाला है। बलवान राक्षस रावण ने अपनी उद्युक्त तपस्या तथा वरदान के प्रभाव से जब देवताओं को
पीड़ा दी, तब उन्होंने पितामह ब्रह्मा जी की आराधना की। इससे महात्मा ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए और उन्होंने देवताओं के हित के लिए उन सबसे यह महत्वपूर्ण बात कही। आज से समस्त दानव तथा राक्षस भय से युक्त होकर ही नित्य निरंतर तीनों लोकों में विचरण करेंगे। तत्पश्चात इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने मिलकर त्रिपुरा नाशक वृषभध्वज महादेव जी को संतुष्ट किया। संतुष्ट होने पर महादेव जी ने देवताओं से कहा, तुम लोगों के हित के लिए एक दिव्य नारी का आविर्भाव होगा जो समस्त राक्षसों के विनाश में कारण होगी। महादेव जी ने बता दी पहले, जैसे पूर्व कल्प में देवताओं द्वारा प्रयुक्त हुई क्षुधा ने दानवों का भक्षण किया था, उसी प्रकार यह निशाचर नाशनी सीता रावण सहित हम सब लोगों को खा जाएगी। उदंड और दुर्बुद्धि रावण के अन्याय से यह शोक संयुक्त घोर विनाश हम सबको प्राप्त हुआ है। जगत में हम किसी ऐसे पुरुष को नहीं देखते हैं जो महाप्रलय के समय काल की भांति इस समय श्री रघुनाथ जी से संकट में पड़ी हुई हम राक्षसों को शरण दे सके। हम बड़े भाई भय की अवस्था में स्थित हैं। जैसे वन में दावानल से घिरी हुई हथनियों को कहीं प्राण बचाने के लिए जगह नहीं मिलती, उसी तरह हमारे लिए भी कोई शरण नहीं है। महात्मा पुलस्त्य नंदन विभीषण ने समयोचित कार्य किया है। उन्हें जिनसे भय दिखाई दिया उन्हीं की शरण में वे चले गए। इस प्रकार निशाचरों की सारी स्त्रियां एक दूसरी की भुजाओं में भरकर आर्तभाव एवं विषादग्रस्त हो गई और अत्यंत वैसे प्रीतो अति भयंकर क्रंदन करने लगी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नात रख लोगे, जहाँ नात रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। भाई देखो नीचे बैठ के बजाओ, क्या उसको दे कान पे बजाए, थोड़ी सी बजा दो। नीचे बटन जब इतनी ना लगे, पीछे को बटन जब तुम कान पे बजे जा बात मना कर दूं मैं। नहीं भजन थोड़ा सा बजा जो उनको बजा तो लो, पर क्या तो एक सरकार थोड़ी मत तुम्हारी मुट्ठी है दूर थोड़ी सी, तुम तो बूढ़ी हो, ऊपर भी ना बैठो जाएगी ना, ऊपर बैठ जाओ आराम से, बैठो भी ना, कान पे बजाएंगे बिल्कुल बराबर में आ जाए ना कहानियाँ। ऐसी बच्ची की आंखें बजाने में मना कर देंगे कि आंखें बजाऊंगा तो थोड़ी सुंदर बोलेंगे। प्रेम की दीवानी राधा रानी हो गई, राधा रानी हो गई, बंदी वाले के दीवानी हो गई रे, बंदी वाले के दीवानी हो गई। प्रेम की दीवानी राधा रानी हो गई, राधा रानी हो गई, बंदी वाले के दीवानी हो गई।
अबे पर